अस्सलाम वालेकुम, उज़्मा की किचन में खुशामदीद। आज बनाने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन। बनाने के लिए हमने लिया है बोनलेस गोश्त। इसको लेके हम इस तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि घरों में हम लोग बोनलेस गोश्त लेके रख लेते हैं और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम में आ जाता है बआसानी। अलग अलग शेप्स करने होते हैं। अब इसको हम बनाएंगे क्यूब शेप्स का, इस तरीके से। जो पीस आपको लगेंगे थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप इनको बीच में से इस तरीके से कट कर लें। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के रखने होते हैं ताकि ये आराम से फ्राई हो जाएं। ये देखें, अब हमारे सारे पीस बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के, ये आराम से फ्राई हो जाएंगे। अब हमने करना है चिकन को मैरिनेट, तो हमने उसके लिए लिया है एक बाउल और अब हम उसके अंदर डाल देंगे चिकन जो हमने अभी काटा था, और इसके अंदर हम डालेंगे अब 1 टीस्पून हम शामिल करने जा रहे हैं इसके अंदर सिरका, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर करते हैं शामिल पिसी हुई काली मिर्च, और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। चलें, हमने लिया एक पैन, उसके अंदर हमने तेल डाला है, जिसके अंदर अब हम करेंगे ये पीस फ्राई जिन्हें हमने मैरिनेट किया था इस तरीके से। ये 1 बाय 1 डालेंगे हम। अगर एक साथ हम सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और फिर अलग करना हमारे लिए थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। तो आगे की मुश्किल से बचने के लिए इस वजह से हम पहले से ही इसके अंदर इसको अलग अलग डाल के रखेंगे। ये देखें, ये बड़ी आराम से हम इसको फिर निकाल लेंगे, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये सारे के सारे पीस इसके अंदर आ गए। चल, ये देखें बिल्कुल गोल्डन हो गई हैं। अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे 1 बाय 1 सारे पीस। अगर हम इनको सब साथ डाल देते तो ये एक दूसरे से किस तरीके से चिपक जाते। देखें अब ये कितने आराम से जो है ना ये पलटे जा रहे हैं। ये देखें, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से। इसमें से जब पानी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, क्योंकि ये इसमें मुर्गी में थोड़ा सा पानी होता है अपना, जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये चटर चटर सी ज़रा आवाज़ आती है इसमें से। जब ये आनी बंद हो जाएगी तो समझेंगे ये बिल्कुल फ्राई हो गए ये। अब हम इसको इस पॉइंट पर निकालेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी से ये आपके तैयार होने चाहिए, क्योंकि इसे हमें सालन में डाल के जब हम इसका तैयार करेंगे मंचूरियन का तो ज़्यादा पकाना नहीं होता, वरना इसका जो
ये क्रिस्पीपन है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इसका ये क्रिस्पीपन ख़त्म नहीं करना है। चलें, अब हम इसे डिश में निकाले। अब चलते हैं हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ। चिकन मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है भगोना। उसके अंदर डाला है हमने 3 टेबलस्पून तेल। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन। और इसे हम तकरीबन 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी ही ख़त्म हो जाए बिल्कुल। अब हम फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन को इसके अंदर शामिल कर देंगे, तमाम सब्जियों को जो कि हमने थोड़ी थोड़ी काट ली हैं। शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, बंद गोभी। हमने तकरीबन सब आधी आधी प्याली सब्ज़ी ली है। ये देखें, ये अच्छे तरीके से हमने इसे फ्राई कर लिया है इस तरीके से सब्जियों को थोड़ा थोड़ा। और ये याद रखिएगा ये सब्जियां आपकी जो है ना वो इसी तरीके से कटी हुई होनी चाहिए, सही है, इस शेप में। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 प्याली केचप। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, हमने इसको तकरीबन 5 मिनट्स तक जो है ना हमने इसे पका लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सिरका। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन पाउडर। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम लेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस तरीके से इसको घोल लेंगे अच्छे तरीके से, तकरीबन 2 से 3 से हम घोल लिया। अब हम इसको शामिल करेंगे अपने हमने जो कॉर्नफ्लोर पानी में भिगोया था हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये देखें इसके अंदर कैसे थिकनेस से आ जाती है, ये देखें। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी चिकन, वो ये देखें, और इसको शामिल कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए, हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है चिकन डालने के बाद, क्योंकि इसकी चिकन पड़ जाएगी नरम। तो बस हम इस पॉइंट पर अब करेंगे चूल्हा ऑफ और इसको डिश आउट करेंगे। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप तेल। अब हम तेल को करेंगे गरम, और जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। हम इसके अंदर सादी प्याज डालें जो नॉर्मल खानों में डलती है। आप चाहें तो इसके अंदर हरी प्याज शामिल कर सकते हैं। अक्सरियत में बच्चे वो शौक़ से नहीं खाते हैं कि हरी हरी मुंह में आती है,
तो हम नहीं डाल रहे वो प्याज, हम बस जो नॉर्मली प्याज डलती हैं वही प्याज शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। जो सब्ज़ियाँ हमें शामिल करनी है चिकन चाइनीज़ राइस के लिए, वो हमने पहले से काट के रखी हुई हैं ताकि हमें रेसिपी बनाने में आसानी हो। तो आप भी इस तरीके से कटिंग करके पहले से रख लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे। ये देखें हमने प्याज को नरम कर लिया है, बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन किया है। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन। इस राइस में हमने चिकन के फ्लेवर के लिए ली है थोड़ी सी चिकन। इसे हम आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्जियां। तकरीबन हमने आधी प्याली गाजर ली है, 1-1.5 प्याली हमने ली है बंद गोभी और 1 प्याली हमने ली है शिमला मिर्च। वो सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सिरका और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, क्योंकि चावलों को हम उबालेंगे नमक डाल के, तो इसके लिए हम सिर्फ मसाले में थोड़ा ही नमक शामिल कर रहे हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई। अब हम इसको कर देंगे मिक्स अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली पानी शामिल करेंगे ताकि ये सब्जियां गल जाएं। अब इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी सब्जियां गल जाएं। यहाँ हमने जो टमाटर कट करके रखे हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, लेकिन ये कि डालने से ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो हम इसके अंदर जो है ना टमाटर भी ऐड ये देखें सब्जियां सारी गल चुकी हैं अच्छे तरीके से। अब हमने एक साइड पे चावल बॉईल करके जो है ना वो रखे हैं, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे चावल बॉईल करके रखे हैं, अब हम इसको शामिल करने जा रहे हैं। तब ये देखें इसके अंदर हम इस तरीके से शामिल कर देंगे। हमने 3 कप चावल लिए थे और उसे 3 चम्मच नमक डाल के उबाल लिया था। हमारी वीडियोस शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी चीज़ स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। ये देखें इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हमने इसके अंदर 1 कनी रहने दी थी। अब हम इसको दम पर लगाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। देखें दम आने के बाद ये रेडी हो चुके हैं, हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें तकरीबन हमारे 5 से 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखें
अब हम इन्हें करेंगे डिश आउट। इनकी कनी निकल गई है बिल्कुल। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।